कपल जिनके साथ मैंने काम किया अपने ओवर द 17 ईयर्स, वो लोग नहीं थे जो कभी लड़ाई ही नहीं की, जिन्होंने जो एक दूसरे से कभी लड़े ही नहीं, बल्कि वो लोग थे जिनका एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ, जिन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की बजाय उसके ऊपर काम करने की कोशिश की और उसके साथ साथ जो है वो रेजोल्यूशन की तरफ आए और रिपेयर की तरफ आए। सो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना जो है, इट इज़ अ रिस्क। आपको हमें लगता ये है कि हम कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर देंगे तो शायद रिलेशनशिप सेफ हो जाएगा। नो, नॉट एट ऑल। जो चीज़ कॉन्फ्लिक्ट अगर आप अवॉइड करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा जो है, यानी अगर आप बचते रहेंगे कि इख्तलाफ ना हो जाए या लड़ाई ना हो जाए, तो रिलेशनशिप कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि रिलेशनशिप को कॉन्फ्लिक्ट ख़राब नहीं करता। जो चीज़ उसके लिए इम्पॉर्टेंट है वो कि आप रिपेयर कितनी जल्दी करते हैं या नहीं करते, क्या आप इसको दिन लेते हैं या आप इसके लिए घंटे लेते हैं। सो सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा अरबाब। मैं हमारे नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट फ्री कपल्स के बारे में जो मिथ्स हैं वो क्या हैं। हमें ये लगता है कि वो कपल्स जो कि कभी लड़ाई नहीं करते और बड़े अच्छे तरीके से बताते भी हैं, हमारी तो कभी लड़ाई नहीं हुई है, हमें तो कभी एक दूसरे से इख्तलाफ नहीं हुआ, और हमें बज़ाहिरी ये लगता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा पीसफुल हैं, बहुत ज़्यादा पीस में रहते हैं, जबकि अब ऑनेस्टली दे आर सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स, दे आर क्रिएटिंग द रिजेंटमेंट्स। वो अपनी जज्बात को छुपा रहे हैं, वो अपने इख्तलाफात को दबाए जा रहे हैं और अपनी जो एक दूसरे के खिलाफ कदूरत है दिल में, जो नेगेटिव ख्याल हैं या नेगेटिव फीलिंग्स हैं, उनको बढ़ाते जा रहे हैं। सो इट इज़ नेवर अ गुड वे। और मतलब ये कभी भी एक अच्छी चीज़ जो है वो नहीं हो सकती कि आप अपने कॉन्फ्लिक्ट को जो है सप्रेस करें, अपनी फीलिंग्स को दबाते जाएं, नेगेटिव फीलिंग्स को ख़ास तौर पे। बल्कि बेहतरीन ये चीज़ होती है कि आप उनको बाहर लेके आते हैं, उसके बारे में बात करते हैं और फिर आप दोनों एग्रीमेंट के ऊपर पहुँचते हैं और उस चीज़ को रिज़ॉल्व करते हैं। सप्रेशन जो है वो सिर्फ़ आपकी रिज़ेंटमेंट्स को, एक दूसरे के खिलाफ कदूरतों को पैदा करता है। और अल्टीमेटली मैंने देखा है, मेरे पास मेरे जो क्लाइंट्स हैं 33 ईयर्स उनकी मैरिज को हो चुके हैं, और मैं देखती हूँ कि आज उनकी शक्ल एक दूसरे की देखने को दिल नहीं करता, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उन्होंने वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो उनके अंदर बढ़ते जा रहे थे, उनको सिर्फ इसलिए नहीं एक दूसरे से कहा कहीं लड़ाई ना हो जाए, कहीं बात ना बिगड़ जाए, कहीं ये ना हो जाए, उसको बुरा ना लग जाए, दो सो दिस सप्रेस्ड। सो सप्रेशन इज नॉट द सोल्यूशन। यस, बात करना और रिपेयर करना जो है वो सोल्यूशन है। व्हाट इज फ्लडिंग एंड हाउ इट लुक्स लाइक, व्हाई योर पार्टनर गेट्स शट डाउन। बहुत सारे टाइम पे जब हमारी लड़ाई हो जाती है एक दूसरे से, या हम एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में जो है वो चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ जो है वो चाहते हैं कि हमें अभी के अभी जवाब मिले, हमें अभी के अभी सोल्यूशन मिले, हमें अभी के अभी हमारी सेटिस्फेक्शन जो है वो होनी चाहिए, और उस चक्कर में हम अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा बम्बार्ड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा जो है उसके ऊपर बार बार उसको अपनी तरफ पुल करते हैं। जवाब क्यों नहीं दे रहे, मुझे बता क्यों नहीं रहे, देखा मैं कह रही थी ऐसी, मैं कह रही थी ना कि यही बात है। जबकि हम अगले बंदे को हम उसको इतना ज़्यादा फ्लड किए जा रहे होते हैं, जिसके नतीजे में उस बंदे का नर्वस सिस्टम जो होता है वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म कर जाता है, हार्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, नर्वसनेस थोड़ी सी ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, और मे बी वो इंसान बात करने और सोचने समझने के काबिल नहीं रहता। जब आप उस बंदे को बार बार चेस कर रहे होते हैं, उससे पूछ रहे होते हैं, पुल एंड पुश कर रहे होते हैं, अभी जवाब दो, अभी जवाब दो, अभी मेरी बात पूरी सुन के जाओ, मुझे अभी के अभी इस मसले का जो है वो हल चाहिए, मुझे अभी के अभी जो है वो इसका फैसला कर दो। वो इंसान इतना ज़्यादा फ्लडेड हो जाता है इन सारी चीज़ों के साथ कि वो ओवरवेल्म हो जाता है, उसका दिमाग जो इसको समझ नहीं आती कि वो क्या करे, तो वो बिल्कुल शट डाउन जो है वो हो जाता है, या तो शट डाउन हो जाता है, बिल्कुल आपसे बात नहीं करता, बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, बिल्कुल आपकी तरफ शायद देखता भी नहीं है। एक तो वो शट डाउन कर जाता है ताकि वो रिजॉल्व कर सके, ताकि लड़ाई जो है वो एक्सेलरेट ना कर जाए, लड़ाई जो है वो एस्केलेट ना हो जाए, या जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है वो और ज़्यादा कहीं बढ़ ना जाए, नाराज़गी ना कोई हो जाए, तो उस नतीजे में वो चुप कर जाते हैं, या फिर जो है वो इसलिए चुप कर जाते हैं कि वो थोड़ा सा कूल डाउन हो, सिचुएशन को थोड़ा सा समझे और फिर उसके ऊपर जो है वो बात करें। आम तौर पे जब आप किसी भी इंसान को उसको चेस करते रहते हैं, बार बार पूछते रहते हैं, तो वो इंसान चिढ़ जाता है, शट डाउन कर जाता है, और फिर अल्टीमेटली ये चीज़ आपको फायर बैक कर सकती है। अगला बंदा जो है शायद आपकी बात भी ना सुनना चाहे, वो दिनों आपसे खामोश और नाराज़ हो जाए, वो दिनों जो है वो आपकी तरफ जो है वो ना लौटे। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है वो शट डाउन जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाए, तो सबसे पहले अगले बंदे को और ख़ुद को भी कूल डाउन होने का टाइम दीजिए, और वो कूल डाउन होने का टाइम जो होता है 20 to 30 मिनट्स का होता है यूजुअली।
ये दिन नहीं होने चाहिए, ये महीने नहीं होने चाहिए, सेम डे 20 टू 30 मिनट्स में आपने एक दूसरे के साथ अपने कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो रिजॉल्व करना होता है, क्योंकि जब आप इसको दिनों के ऊपर ले जाते हैं तो दिनों में जितनी भी पुरानी रिजेंटमेंट्स होती हैं, जितनी भी पुरानी चीज़ें होती हैं, वो कहानी की शक्ल इख्तियार करके आपके दिमाग को जो है वो इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती हैं। जब वो आपके दिमाग को इफ़ेक्ट करती हैं, तो एक बात से जो लड़ाई शुरू हुई होती है, वो बात जो है बहुत आगे तक जाना शुरू हो जाती है और फिर वहाँ से आखिरकार लड़ाई इस पॉइंट पे पहुँच जाती है वेयर देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ रिटर्न।